बड़ी अपडेट यह है कि 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। देश के 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। खास तौर पर जितने पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहां पर भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, आज भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश हो सकती है, इस तरह के कुछ आसार। और इन तमाम राज्यों में से सबसे ज्यादा प्रभावित है गुजरात, और खासतौर पर गुजरात का दक्षिणी हिस्सा, जहां पर लगातार बरसात के बाद हालात कुछ इस तरह पैदा हो गए मानो वहां जल प्रलय आ गया हो। सूरत में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। पूरे के पूरे सूरत शहर की सूरत बदल चुकी है। देखिए सूरत में बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है, इसे इन तस्वीरों में आसानी से समझा जा सकता है। जहां कारें, बाइक पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। गलियों में कई फीट तक पानी भरा है। सूरत के लिम्बायत कामरू नगर इलाके में बाढ़ का पानी पूरी तरीके से ठहर गया, क्योंकि शहर से गुजरते नदी नाले खुद ओवरफ्लो हैं। देखिए, एक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी सैकड़ों बाइक पूरी तरीके से डूब गई। कारें और दूसरे वाहन भी पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए। तो इमारतों की पहली मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी है। 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 7 से 13 इंच तक बारिश दर्ज की गई। शहर के वराछा जैसे प्रमुख इलाके में सबसे अधिक 13 इंच बारिश हुई। जिले के कई हिस्सों में औसतन 7 इंच प्रतिदिन तक की बारिश दर्ज की गई। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जहां पर मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते आफत मची हुई है, और अहमदाबाद में बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। देखिए कैसे अहमदाबाद में जल तांडव मचा हुआ है। मानसून की भारी बारिश के चलते इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं। कई फीट तक पानी भरा हुआ है। कारें डूबी नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक पानी का कब्जा है। बारिश का हाहाकार दिखाती है तस्वीर। देखिए, ऐसा लगता है कि शहर में समंदर उतर आया हो। सड़क का नामो निशान मिट गया। जहां तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी। जल भराव इतना है कि सोसाइटी के बेसमेंट तालाब बन गए। देखिए, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गई हैं। गुजरात में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, और गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। अब तक 56 लोगों की जान चली गई है गुजरात में इस बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। सिर्फ नवसारी की बात करें तो गुजरात के नवसारी में 21 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार है। नवसारी के अलावा वलसाड़ बहुत ज्यादा प्रभावित इलाका है। शिवसागर, चराईदेव ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। इन तमाम जगहों पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, और स्थिति ये हो गई है कि अब सेना को बुलाना पड़ा है। एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी अब राहत बचाव कार्य में जुटी हुई। गुजरात के नवसारी और आसपास के ऊपरी जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर। बाढ़ का असर जनजीवन के साथ साथ सरकारी और निजी संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है। नवसारी में मौजूद गुजरात ग्रामीण बैंक की एक शाखा पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। बैंक के भीतर रखा फर्नीचर, कंप्यूटर, अहम फाइलें और दूसरे उपकरण पानी में डूबकर बर्बाद हो गए। ब्रांच में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ की वजह से बैंक का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, और बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद हर ओर सैलाब का कब्जा है। कार से लेकर बसें तक पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। अहमदाबाद के बावला इलाके में तस्वीर देखिए, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हों। जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर नाव चल रही है। एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते दिखाई दिए। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। कई ऐसे रूट्स हैं जो बंद हैं, और अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लगातार हो रही बारिश से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाबजीपुर और मालवन गांव समेत कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पानी भरने की वजह से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। महिलाओं और बच्चों समेत कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। प्रभावित ग्रामीण प्रशासन से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जिले में अभी भी धीमी बारिश जारी है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ी हुई है।